जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ब्रेक लाइट एट टू डार्क फॉर स्टडी चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं दीपक गुप्ता रिप्रेजेंट कर रहा हूं अंधेरे से दूर रोशनी की ओर, और मैं आप लोगों के लिए रेक्टेंगल का एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। पिछले वीडियो हम लोग जो रेक्टेंगल में वो क्वेश्चन था, और ये भी वीडियो रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा आसान क्वेश्चन दिया था रेक्टेंगल का, और इस वीडियो में देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाने वाले पूछे गए क्वेश्चन है, वही सब सारा क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन को देखिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, और बनाना शुरुआत कीजिएगा तभी सीखना शुरू कीजिएगा। तो कोशिश कीजिए क्वेश्चन को पढ़कर और समझकर। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस बार जो हम क्वेश्चन लिए लिखे हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखे हुए हैं, क्योंकि पिछले बार सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन लिखने की वजह से बहुत बच्चे ने बोला कि सर हिंदी में भी क्वेश्चन लिखिए, तो उन लोगों के लिए हिंदी में भी क्वेश्चन लिखे। लेकिन पिछले वीडियो में भी हम मेरे वीडियो को देखकर नहीं लगेगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किए हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो में भी आपको पूरी तरह अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा भूल क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला है। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ if the area of the floor is 768 square meter, then the difference between the length and breadth of the hole is, यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन किसी आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 स्क्वायर मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछ रहा है, यानी एल और बी का अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले एल बी निकालना पड़ेगा। तो क्या क्या हम लोग को है, हम लोग को बोल रहा है कि जो उसकी चौड़ाई है वो लंबाई के 3/4 है। तो लंबाई को हम लोग क्या कर देंगे, लेट कर देंगे एल एक्स लेट कर देंगे एल इक्वल टू एक्स। तो हमारा चौड़ाई क्या हो जाएगा, इसके 3/4 है, एक्स के 3/4 है ना, लंबाई के 3/4 है, तो एक्स के 3/4 ये हुआ। हम लोग को एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 768 वर्ग सेंटीमीटर एरिया दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इसी से हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो ये जो एरिया हम लोग को दिया हुआ है वो किसके बराबर होता है, लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होता है एरिया। हम लोग का एरिया का फॉर्मूला ये होता है, बेसिक वीडियो हम सिखा चुके हैं। तो हम लोग का लंबाई कितना दिया हुआ है x, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है x गुना 3/4, और एरिया कितना है 768, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये जो डिवाइड में इधर जाकर मल्टीपल में चेंज हो जाएगा, और x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 और ये 4 जो है यहाँ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 3 को इस पर भेज देंगे, तो ये मल्टीपल में तो ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं x स्क्वायर मल्टीपल 4 डिवाइड 3, ये आ गया 3, यहाँ पर मल्टीपल में था तो यहाँ डिवाइड में आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा और 3 6। तो x स्क्वायर हमारा आ गया 256 गुना 4। स्क्वायर को अगर उस पर भेजेंगे तो हमारा अंडर रूट, स्क्वायर जब भी बराबर के उस पर जाता है तो किसमें चेंज होता है, रूट में। और हमारा यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, ये हमारा 16 का स्क्वायर होता है और ये 2 का स्क्वायर होता है। तो हमारा यहाँ पर आ गया 32 मीटर क्या है x का वैल्यू। तो उससे हमारा लंबाई निकल जाएगा। लंबाई हमारा कितना निकलेगा, x का हम वैल्यू कितना निकाले 32, तो लंबाई 32, और चौड़ाई जो होगा x की जगह 32 रखेंगे 3, तो ये कट रहा है, तो हमारा हो जाएगा 24। चौड़ाई कितना हो जाएगा 24। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। अब बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो लंबाई कितना है हमारा 32 निकालेंगे यहाँ पर, और चौड़ाई कितना निकालेंगे 24, तो माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 मीटर। 8 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिया हुआ है, एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए और कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बोल रहा है एक क्रॉसेस अ रेक्टेंगुलर फील्ड अलोंग इट्स डायगोनल विथ अ स्पीड ऑफ 52 मीटर पर मिनट इन 15 सेकंड, एंड बी क्रॉसेस द field along its side with a speed of 68 meter per minute the same time. The area of the
दिस फार्म, यानी कि एक आयताकार मैदान है, उसको जो है उसके डायगोनल को यानी उसके विकर्ण को पार करता है। उसका जो चाल रहता है 52 मीटर पर मिनट का चाल रहता है और 15 सेकंड में पार करता है। और बी का जो चाल रहता है वो रहता है 68 मीटर पर मिनट और वो भी उतने ही समय में 15 सेकंड में ही पार करता है। तो पूछ रहा है कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले बोल रहा है कि जो ए का जो स्पीड है वो कितना है 52 मीटर पर मिनट। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, वो क्या पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम लोग को क्या चाहिए, डिस्टेंस। एक फिगर से सबसे पहले समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और ये जो है इसके विकर्ण यहां से यहां तक की दूरी तय करता है। नाम दे देते हैं, अगर ये ए बी सी डी, तो ए जो है ए से सी की दूरी तय करता है, वो उसका जो चाल रहता है वो 52 मीटर पर मिनट रहता है और 15 सेकेंड में ये तय कर देता है। और बी जो है उसके साइड, ये जो है साइड में चलता है और इसका जो चाल रहता है 68 मीटर पर मिनट के हिसाब से चाल रहता है। और ये जो पार करता है इतनी दूरी तय करता है, वो भी क्या करता है 15 ही सेकंड में कर देता है। तो अगर ये डिस्टेंस, इसकी दूरी निकाल लेंगे और इसकी दूरी निकाल लेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। स्पीड, ये हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारा हो जाएगा स्पीड मल्टीपल टाइम। और डिस्टेंस हमारा इक्वल टू स्पीड हमारा कितना दिया, ए का। हम लोग अभी किसका निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं। तो स्पीड हमारा कितना दिया हुआ है, ए का 52 और टाइम कितना है 15। एक चीज देखिए, टाइम यहां जो चाल है उसका मिनट में है और जो वो दूरी तय करता है वो सेकेंड में। तो यूनिट को बराबर करेंगे, अगर यूनिट को बराबर करेंगे तो 52 जो मीटर पर मिनट जो उसका चाल है, इसको अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में और ये भी 30 बार में। तो हमारा यहां पर D1 आ गया 30, इसको D1 मानकर चलेंगे तो ये D1 हमारा कितना आ गया 30। अब हम लोग B का निकालेंगे डिस्टेंस, यानी कि इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो सेम वही, इसको D2 लेकर चलेंगे और स्पीड गुना टाइम, तो हमारा स्पीड इसका कितना है 68 और टाइम कितना है, सेम टाइम है। बोल रहा है यहां पर कि ये जो है सेम टाइम है, तो 68। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी यूनिट बैलेंस करेंगे, तो यहां भी हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे। ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा 17 बार में। तो हमारा D2 कितना आ गया 17, कितना आ गया 17, हमारा D2 आ गया 17 मीटर। अब देखिए, अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, ये जो रेक्टेंगल है एरिया इसका क्या होगा। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमारा फर्स्ट निकला हुआ D1 वो क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। विकर्ण की दूरी तय कर रहा है, ये विकर्ण की दूरी तय कर रहा है। तो विकर्ण की जो दूरी है वो कितना है 13 मीटर। यानी कि विकर्ण का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में होता है और 13 होता है। अगर स्क्वायर को हम लोग उस पर भेज देंगे, रूट को उस पर भेज देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर में। तो हमारा ये जो है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। और ये जो हमारा दिया हुआ है D2, यहां से यहां ये हमारा क्या होता है, L होता है और ये हमारा क्या होता है B। तो L प्लस B हमारा दिया हुआ है, L प्लस B हमारा कितना दिया हुआ 17। अब हम लोग जो है यहां से जो है हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो है इसको जो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो L प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो ये A प्लस बी के होल स्क्वायर में टूट जाएगा फॉर्मूला में। तो ये हमारा हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB और ये हमारा 289। 17 का स्क्वायर 289 होता है और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग यहाँ निकाल कर रखे हैं। इतना 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। तो यहां पर हम लोग 169 निकाल कर रखे और 289 और इसको उस पर भेज देंगे। तो ये हमारा घट जाएगा और ये जो है कट जाएगा 60 बार में। तो L B हमारा आ गया 60 वर्ग मीटर।
हमारा एरिया का आयत का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई गुना चौड़ाई हमारा कितना है 60 वर्ग मीटर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 60 वर्ग मीटर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ए पथ यूनिफॉर्म विथ रन्स अराउंड द इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 38 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर विथ। इफ द पथ ऑक्युपाई 600 मीटर स्क्वायर देन द विड्थ ऑफ द पथ। यानी कि रास्ते की चौड़ाई पूछ रहा है कि 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के अंदर एक समान चौड़ाई का एक पथ चलता है, एक समान चौड़ाई का एक पथ चलता है। अगर रास्ता 600 मीटर स्क्वायर है तो पथ की चौड़ाई क्या है, पथ की चौड़ाई क्या? ऑप्शन दिया हुआ हमारा, ऑप्शन ए 30 मीटर, ऑप्शन बी 5 मीटर, ऑप्शन सी 18.75 मीटर, ऑप्शन डी 10 मीटर। तो देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन पूछेगा बनेगा। बेसिक क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से बाहर से रास्ता रहता है तो किस तरह से बनता है, अंदर से रास्ता रहता है तो किस तरह से बनता है। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर उस वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। तो हम लोग ट्रिक वहां पर हम बताए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्रिक क्या होता है। जो सबसे पहले फिगर से हम लोग क्वेश्चन को एक बार समझ लेते क्या बोल रहा है। एक आयताकार मैदान है और इसकी लंबाई जो दिया हुआ है वो 38 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 32 मीटर दिया हुआ है, और अंदर से एक समान चौड़ाई का एक रास्ता बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है अंदर से एक समान चौड़ाई का। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि चौड़ाई जो एक समान चौड़ाई, तो मतलब ये चौड़ाई जो इधर से निकला हुआ है इसका ये कितना है। तो अगर हम लोग मान ले कि इधर से भी x मीटर बढ़ा है, इधर से भी x मीटर बढ़ा है, हर तरह से x मीटर बढ़ेगा। बेसिक क्लास में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो हम लोग ट्रिक दिए थे, क्या दिए थे कि जो हमारा लंबाई रहता है उसको लिख देते हैं और जो हमारा चौड़ाई रहता है उसको जोड़ देते हैं, और जितना रास्ता निकल रहा है, रास्ता कितना निकल रहा है, इधर से x मीटर, इधर से x मीटर निकल रहा है, यानी 2x मीटर रास्ता निकल रहा है। और जब हम ये भी बताए थे जब रास्ता बाहर से हो तो हम लोग प्लस करते हैं, और जब रास्ता अंदर से हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां पर क्या कर देंगे, -2x, ठीक है। और ये हम लोग जितना हम लोग यहाँ माइनस करते हैं उतना ही बाहर हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। और हम लोग का ये किसके बराबर आ रहा है, हम लोग ये रास्ते का क्षेत्रफल निकालते थे इस तरह से, तो हम लोग का रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 600 मीटर, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 70 और -2x और 2x बराबर 600 हो जाएगा। ये मल्टीपल हो जाएगा तो 140x और 4x स्क्वायर इक्वल 600, इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग 600 को इधर लेते आते हैं, 140x माइनस 4x स्क्वायर, ये -600 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं, इस x स्क्वायर को इधर कर देते हैं, तो x स्क्वायर यानी कि -4x स्क्वायर, तो हम 4x स्क्वायर लेते हैं तो ये आप हो जाएगा -140 और ये हो जाएगा +600। सजा लिए, ये 0 के बराबर हो जाएगा। इस सब से 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ये जो है हमारा 35x हो जाएगा और ये हमारा 150 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये 4 इधर जाकर डिवाइड में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 में बदल जाएगा। तो x स्क्वायर 35x 150 इक्वल 0, ये मल्टी डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर जाकर मल्टीपल में तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे, ये इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर बीच वाला आ जाए और मल्टीपल करने पर ये वाला आ जाए, इस तरह से हम लोग तोड़ेंगे। तो साफ दिख रहा है 30 और 5 में हमारा टूट जाएगा 35, 30 5 150 हो जाएगा और 30 जोड़ 5 हो जाएगा। इस तरह से हमको तोड़ना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम तोड़ते हैं, x स्क्वायर माइनस 35 को इस तरह से लिखेंगे 30x प्लस 5x 150 इक्वल किसके हो जाएगा, 0 पे। x स्क्वायर माइनस 30x माइनस प्लस -5x और हमारा प्लस 150 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब जो हमारा
क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे इससे और इससे कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 30 आ जाएगा, और यहां पर हमारा कॉमन क्या आ रहा है, -5 कॉमन आ रहा है तो -5, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस 30। ये हो जाएगा, दो इक्वेशन हमारा यहां से निकल रहा है, x -5 एक निकल रहा है और x माइनस 30 निकल रहा है। ये 0 के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो इसको उस पर भेज देंगे तो +5, और इसको भी उस पर भेज देंगे तो +30। दो हमारा मान आ गया, चौड़ाई हमारा कितना आया, एक 5 मीटर आया, एक 30 मीटर आया। तो हम लोग इसे, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखिए ये हमारा जो है कितना है, टोटल 38 है। जब लंबाई इसका 38 है और इसको ये जो हमारा यही 32 है, ये जो 38, ये जो है हमारा टोटल 38 है और ये चौड़ाई 32 है हमारा, तो अगर ये इसका हम लोग लंबाई फाइंड करेंगे तो 38 - 2x हो जाएगा। तो ये तो 30 होगा नहीं, 30 ये चौड़ाई जो है कभी भी होगा ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी 5 जो है 5 मीटर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा स्क्वायर को भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं स्क्वायर को भी। चलिए, स्क्वायर जो हमारा होता है वो जो थोड़ा स्पेशल फिगर है पूरे क्वाड्रिलेटरल में, क्योंकि इसकी सभी भुजा क्या होती है, सारा साइड इक्वल होता है। स्क्वायर जो होता है हमारा, स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये सारा साइड जो हमारा चारों भुजा होता है, भुजा अगर इसको ए मान ले तो हमारा सारा साइड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सारा साइड हमारा ए हो जाएगा। और इसका भी जो होता है प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल बनाता है। जिस तरह से हमारा रेक्टेंगल में सारा एंगल 90 डिग्री बनाता था, तो हमारा स्क्वायर में भी, वर्ग में भी हमारा क्या होता है, सभी एंगल 90 डिग्री बनता है। और जो ये बाइसेक्ट करता है, ये डायगोनल जो है एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। ये डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी कि अगर ये हमारा पूरा 90 डिग्री है तो ये एंगल हमारा जो होगा, ये एंगल जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का। ये एंगल हमारा 45 डिग्री का हो, क्योंकि ये समविभाजित करता है हमारा। और इसका जो एरिया होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था, ये लंबाई हो जाता था, ये चौड़ाई हो जाता था, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता था। तो यहाँ पर ए है, भुजा है, तो इसका एरिया जो हो जाएगा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका एरिया ए स्क्वायर। और इसका जो पेरीमीटर होता है, परिमाप जिसको बोलेंगे, परिमाप जिसको बोलेंगे, पेरीमीटर हम लोग रेक्टेंगल में बता चुके हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो चारों साइड का सम अगर कर देंगे तो पहले साइड में हमारा ए है, प्लस ए और प्लस, ये चारों साइड को सम कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये चारों को सम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 है। परिमाप हम लोग का कितना हो जाएगा, स्क्वायर का 4 है हमारा परिमाप हो जाएगा। और इसका जो डायगोनल होता है, अगर ये ए बी सी डी, डायगोनल जो होता है इक्वल होता है, ए सी इक्वल बी डी होगा। डायगोनल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। डायगोनल जो है आपस में बराबर होता है। और ये जो डायगोनल होता है ये क्या हो जाता है हमारा, √2 मल्टीपल ए जो है हमारा बाहर में है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए √2। हम बता चुके हैं रेक्टेंगल में कि किस तरह से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकालते हैं। अगर ये वाला जो है हमारा एसी क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी थोड़ा सा हम समझा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो हमारा होता है वो होता है AC स्क्वायर, कर्ण हमारा AC है, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल AB हमारा कितना है, A का स्क्वायर, और BC भी हमारा A का स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर 2A स्क्वायर, और स्क्वायर उस पर जाएगा तो आप लोग को पता है कि ये रूट में चेंज हो जाता है,
तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा जो होता है ए बाहर आ जाता है और रूट 2 अंदर हो जाता है। तो डायगोनल हमारा क्या होता है, ए रूट 2। तो हम डायरेक्ट यहां बोल सकते हैं डायगोनल ए रूट 2 होता है हमारा डायगोनल। एक फॉर्मूला जो है एरिया, इसका स्क्वायर का एरिया का आजकल किताब में दे रहा है, वो डायरेक्ट जो है आप लोग अगर सीख जाइएगा तो ठीक है, नहीं भी सीखिएगा तो वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। तो फिर भी हम बता देते हैं, याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो साथ साथ सबको नोट करते जाइए। चलिए देखिए, हमारा जो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया होता है, एरिया जो होता है हमारा विकर्ण का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 होता है। ये जो है डायरेक्ट ये फॉर्मूला किताब में दे दिया, कैसे होता है उसको भी आप लोग जान लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए अगर हमारा डायगोनल क्या होता है, ए रूट 2 होता है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, अगर इसको हम इस पर भेज देते हैं, डायगोनल रूट 2 को इस पर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए, और अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दे, तो डी स्क्वायर 2 और ए स्क्वायर, हमारा एरिया जो होता है, ए स्क्वायर जो आता है हमारा, वो क्या आता है डी स्क्वायर बाय 2। डी स्क्वायर बाय 2 हमारा जो है आ जाता है। यानी कि जो हमारे एरिया का एक और फॉर्मूला किताब में आजकल दे रहा है, वो क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, इफ a diagonal is 20 centimeter, what is the area? यदि विकर्ण जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमारा एरिया क्या होगा? तो डायरेक्ट एकदम आप लोग बना सकते हैं, बिना कलम उठाए बना सकते हैं। कैसे? तो हमारा जो है एरिया का जो फॉर्मूला होता है, अगर विकर्ण दिया है तो डी स्क्वायर बाय 2 होता है, और डी हमारा कितना दिया हुआ है 20 गुना 20 बटे 2, तो 2 10 से 20, 20 10 से 200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से ये डायरेक्ट आजकल किताब में दे रहा है ये वाला, तो आप लोग को याद करना है तो ठीक है, नहीं भी याद कीजिएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन में फिट हो जाता है, वो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। तो आजकल किताब में दिया है तो हम बता दिए। और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर देखिए, उसमें पूरा बेसिक क्लियर किए हुए हैं, और क्वेश्चन रेक्टेंगल का क्वेश्चन वगैरह सब सारा लिए हुए हैं। और यहाँ जो है हम स्क्वायर के बेसिक को बता दिया, और अगले क्लास में हम स्क्वायर के क्वेश्चन को लेकर आएंगे।